AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको लेकर UN में एक प्रस्ताव लाया गया है अमेरिका के द्वारा और अमेरिका ने सभी देशों को कहा है कि आप यहाँ साथ दीजिए। जानेंगे, ये कोई आम चीज नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि AI कोई साधारण सी चीज है तो आपको बता दें, इस वक्त इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पूरी तरीके से डीप फेक में फंस गई। जानेंगे, इन्होंने केस भी कर दिया और AI के इस्तेमाल से किस तरीके से चीजें हुई हैं जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। इतने बड़े नेता के साथ इस तरीके की घटना हुई है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं 10,000 करोड़, भारत के 10,000 करोड़ से ही क्यों बहुत बड़े झटके में आ गया है चाइना। भूटान में भारत ने आखिरकार कर ही दिया है करिश्मा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। UN की महासभा में AI पर मतदान होना है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि शक्तिशाली नई तकनीक सभी देशों को मदद पहुंचाए, मानव अधिकार का सम्मान करे, सुरक्षित, संरक्षित और भरोसेमंद हो। और इसका प्रस्ताव किसने दिया है? अमेरिका ने दिया है। अमेरिका ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि दुनिया इसे आम सहमति से अपनाएगा और UN के सभी 193 देश इसका समर्थन करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा कि यदि प्रस्ताव अपनाया गया तो ये AI के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा। उन्होंने कहा कि ये संकल्प AI के विकास, इस्तेमाल में सिद्धांतों के आधारभूत सेट के लिए वैश्विक समर्थन का प्रतिनिधित्व करेगा। यहाँ जोखिमों का प्रबंधन करते हुए AI सिस्टम का लाभ उठाने का मार्ग भी सामने आएगा। वैसे आपको बता दें, मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य है अमीर विकसित देशों और गरीब विकासशील देशों के बीच डिजिटल विभाजन को खत्म करना और ये सुनिश्चित करना कि AI पर चर्चा में वो सभी शामिल हो। इसका उद्देश्य ये भी सुनिश्चित करना है कि विकासशील देशों के पास AI के लाभ उठाने के लिए तकनीक और क्षमताएं हो, ताकि बीमारियों का पता लगाना, बाढ़ की भविष्यवाणी करना किसान और श्रमिकों के लिए मददगार होगा। अमेरिका द्वारा UN में लाया गया प्रस्ताव AI विकास एवं उपयोग में तेजी को मान्यता देता है, साथ ही सुरक्षित और भरोसेमंद AI प्रणालियों पर वैश्विक सहमति को लेकर जोर भी देता है। ये मानना है कि AI प्रणालियों का शासन एक उभरता हुआ क्षेत्र है जिसके लिए संभावित शासन दृष्टिकोण पर चर्चा की जरूरत है। यूरोपीय संघ के सांसदों ने 13 मार्च को दुनिया के पहले AI नियमों को अंतिम मंजूरी दे दी है, जो कुछ अंतिम औपचारिकता के बाद मई-जून तक प्रभावी हो जाएगी। अमेरिका, चीन सहित दुनिया भर के देश तथा 20 प्रमुख औद्योगिक देशों का समूह भी AI नियम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमेरिकी NSA ने बताया कि अमेरिका ने AI की तेजी से आगे बढ़ने वाली टेक्नोलॉजी को लेकर दुनिया से बातचीत करने के लिए महासभा का रुख किया है। इसका प्रमुख उद्देश्य है 2030 के लिए UN के बुरी तरीके से पिछड़े विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में AI का इस्तेमाल करना, वैश्विक भूख और गरीबी को खत्म करना, दुनिया भर में स्वास्थ्य में सुधार करना, सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित करना वगैरह वगैरह। लेकिन अभी एक बहुत बड़ी मुश्किल हुई है इसी AI के जरिए, और इसकी शिकार कौन बन गई है? इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी। उन्होंने डीप फेक वीडियो बनाने और उसे ऑनलाइन डालने के आरोप में 1 लाख यूरो का हर्जाना ठोका है। भारतीय मुद्रा में करीब 90 लाख रुपए के बराबर है। कहा जा रहा है कि 2 लोगों ने मेलोनी का चेहरा इस्तेमाल करके एक ऐसा वीडियो बनाया जो कि ये दिखला रहा है कि बड़े नेता भी इससे अछूते नहीं हैं, और ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि AI के लिए नियम तो बनने ही चाहिए। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भूटान में आखिरकार वही हुआ है जिसका डर था चीन को। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत और भूटान के बीच कुछ बड़ा होगा, ये तो पता था ही। हमने आपको कहा भी था कि PM मोदी अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर भूटान पहुंचे। मौसम खराब था तो अगले दिन पहुंचे हैं, तो ये यूं ही नहीं है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो वहां के PM हैं, टोबगे शेरिंग, उन्होंने कहा कि PM मोदी ने बिजी होने के बावजूद भूटान के लिए समय निकाला, वो यहाँ पर आए, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और ये एक सम्मान है जो देखने को मिल
रहा है पीएम मोदी की गारंटी वाली चीज देखने को मिल रही है कि उन्होंने कहा था वो आएंगे तो आखिरकार वो आए। अब जहां यहाँ पर भारत के पीएम को सर्वोच्च सम्मान दिया गया भूटान के द्वारा, और भूटान का ये ना जो सर्वोच्च सम्मान आप देख रहे हैं, भूटान के साथ भारत के इतने पुराने रिश्ते हैं और इस पुराने रिश्ते में पहली बार भूटान ने अपना ये सर्वोच्च सम्मान भारत के पीएम को ही सिर्फ नहीं दिया बल्कि भूटान के बाहर ये पहले शख्स हैं। भूटान का सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो और ये अब तक भूटान के राज परिवार को दिया जाता रहा है। 3 देख सकते हैं आप और चौथे बने हैं पीएम मोदी और ये उनका सबसे अनूठे रिश्ते को दिखा रहा है। खुद पीएम मोदी ने भी इस बात को कहा और आप देख सकते हैं डॉक्टर एस जयशंकर ने भी इस बात को ट्वीट करके दिखलाया कि हाँ जी देखो अब इस सम्मान का क्या मतलब है। आपको बता दूं इस सम्मान का मतलब ये हो गया कि पीएम मोदी को ये अपने घर के सदस्य की तरह समझते हैं। जिस तरीके से स्वागत किया गया वो स्वागत भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कुछ वीडियोस को, पर इन सब के बीच में एक चीज है जिसने टेंशन दे दी है चाइना को और वो चीज है भारत का एक बड़ा ऐलान। ये मुझे पता था और मैंने कहा भी था कि कुछ तो बड़ा जरूर होगा अगर पीएम मोदी भूटान जा रहे हैं तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के भूटान दौरे पर थे। अब उनका भूटान दौरा समाप्त हो चुका है और यहाँ पर उन्होंने सबसे बड़ा ऐलान किया है कि हम आने वाले 5 सालों में 10,000 करोड़ रुपए की सहायता देंगे। दोनों पक्षों ने सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा, व्यापार, स्पेस सहित कई क्षेत्रों में कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं। पीएम मोदी ने यहाँ पर सभा को संबोधित करते हुए इस बात को कहा भी। उन्होंने कहा कि भारत और भूटान के बीच B2B और P2P के संबंध है। B2B का मतलब है भारत से भूटान और P2P का मतलब है लोगों का लोगों से जुड़ना। मोदी ने भूटानी सरकार की 13 वर्षीय पंचवर्षीय योजना के बारे में बातचीत की और कहा कि हमारा पूरा समर्थन सहयोग रहेगा। उन्होंने भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में ये बात कही कि हम करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे यहाँ पे। आपको बता दें हमने आपको पहले भी बताया है भूटान और भारत के बीच में कई सारे यहाँ पर प्रोजेक्ट की भी बात चल रही है। दोनों देशों के बीच में एक सांस्कृतिक संबंध भी है, काफी पुराना संबंध भी है और ये चाइना के लिए किसी बड़े टेंशन से कम नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।